नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज। मैं आपके साथ शगुन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सहारनपुर में मंदिरों में धूम रही। वहां पर झांकियां सजाई गई और अपने आराध्य के प्रकट उत्सव का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर विजयकांत चौहान जूनियर भगत सिंह की गौशाला के बाहर विजयकांत द्वारा देशभक्ति व प्रभु भक्ति से ओतप्रोत झांकियां निकाली गई, प्रोग्राम किए गए, जिससे दीक्षा सेतिया द्वारा छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियां पेश की गई। हुकुमचंद राज एंड ग्रुप ने देशभक्ति से ओतप्रोत अपनी प्रस्तुतियां पेश की। राजन एंड ग्रुप ने भी देशभक्ति व प्रभु भक्ति से ओतप्रोत अपनी प्रस्तुतियां पेश की। इस अवसर पर मास्टर श्रेष्ठ आर्य ने श्री कृष्ण की भूमिका निभाते हुए अपनी कई प्रस्तुतियां पेश की, जबकि इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध कुंफू मास्टर द्वारा 4 इंच लंबी किलो पर लेटकर काउंटर पत्थर 10 किलो के घंटे करवाने का भी हैरतअंगेज प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कराटे कोच बिट्टू सोनकर, कराटे कोच विपुल जैन, नरेश आर्य, पीयूष आर्य सहित बहुत से खिलाड़ी भी उपस्थित रहे। बिजली विभाग कर रहा दुर्घटना का इंतजार। सहारनपुर के बेरीबाग, सुखपुरा, रंजीत नगर में मकानों के पास से बिल्कुल नीचे बिजली के तार लटके हुए हैं। मोहल्ले वालों का कहना है कि सैकड़ों बार हम जेई और एसडीओ को लिखित रूप में व मौखिक भी कह चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। शायद बिजली विभाग को किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। कृष्ण भक्ति में लीन हुए यूएस आर्मी ऑफिसर। 10 साल यूएस आर्मी में रहे मलिक रजा तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी। अब जयपुर के कृष्ण मंदिरों को संभालने में जुटे। जयपुर के 42 वर्षीय मलिक रजा खान ने यूएस आर्मी में 10 साल सेवाएं दी। सर्विस के आखिरी 3 साल अफगानिस्तान के वार जोन कंधार, सिद्धांत व हेरात में गोलियां चलाई। कंधार में आईएस के 2 आतंकियों को पकड़ा। 2015 में वलीद के बुलाने पर अपने वतन लौटे। वापसी कर पिता के घरेलू बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। पिता ने नए सिरे से करियर शुरू करने का चैलेंज दिया। मां और पत्नी ने मोटिवेट किया। फिर क्या था, कुछ नया करने का फैसला आर्ट कंजर्वेशन क्षेत्र में खींच लिया। चूंकि उन्हें हमेशा से ही महलों, किलों व ऐतिहासिक स्मारकों से लगाव था। कला संस्कृति को बचाए रखने की जिजीविषा के कारण शहर की सीनियर आर्ट कंजर्वेटर मनालिनी बंगरू से मुलाकात हुई। उन्होंने आर्ट कंजर्वेशन सिखाया और उनके साथ काम करते हुए महलों, किलों व स्मारकों के आर्ट कंजर्वेशन का काम मिलता चला गया। अब साल भर से मलिक 9 कलाकारों की मदद से राधा दामोदर व गोपीनाथ मंदिर की खूबसूरती लौटा रहे हैं। उनका कहना है कि इस काम को वे अंजाम देने के बाद ही आगे की सोचेंगे। गोलियां चलाने वाले हाथ अब सजा रहे हैं कृष्ण मंदिर। राधा दामोदर मंदिर में कृष्ण लीला नृत्य करती गोपियां ढोल बजाते भक्तों की आकृतियां बनी हैं, जो विजिटर्स के छूने से खराब होने लगी थी। अगले 6 महीने में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। गोपीनाथ मंदिर के फसाड में बने हुए म्यूरल आर्ट वर्क को सहेजने की जिम्मेदारी भी इन्हें दी गई है। जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्त नए सिरे से मंदिर की खूबसूरती निहार सकेंगे। यूएस आर्मी में थे प्रोडक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट। 2004 में नौकरी की तलाश में कुवैत गए मलिक को यूएस आर्मी के सीनियर ऑफिसर ने यूएस आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। 2004 से लेकर 2015 तक इन्होंने प्रोडक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट के रूप में काम किया। यूएस आर्मी की जिन इलाकों में पोस्टिंग होती, वहां वे गोली, बारूद, टैंक्स, रॉकेट लॉन्चर सहित दूसरे हथियार उपलब्ध करवाते थे। अगली खबर तालिबान से। अफगानिस्तान के लिए भारत जरूरी। तालिबान नेता शेर मोहम्मद ने कहा, भारत बहुत अहम देश, उसके साथ मजबूत ट्रेड और पॉलिटिकल रिलेशन चाहते हैं। तालिबान के एक बड़े नेता ने भारत को एशिया की एक बड़ी ताकत बताते हुए कहा है कि अफगानिस्तान भारत के साथ करीबी और मजबूत रिश्ते चाहता है। इनमें ट्रेड, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन शामिल है। यह बयान तालिबान लीडर शेर मोहम्मद अब्बास स्नेटेकज़ई ने दिया है। शेर मोहम्मद का 1980 के दशक में भारत से करीबी रिश्ता रहा है। वे तालिबान के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग ली है और जिन्हें विदेशी मामलों का खासा तजुर्बा है। तालिबान नेता के इस बयान के बाद पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर कई जगह बहस शुरू हो गई है। कुछ ने कथित विशेषज्ञ यहाँ तक कह रहे हैं कि तालिबान ने अपना असली रंग दिखा दिया है और वो पाकिस्तान से ज्यादा भारत को तवज्जो देगा। शेर मोहम्मद ने सोशल मीडिया पर पश्तो में यह वीडियो पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा कि हम भारत से मजबूत रिश्ते चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के विकास में भारत भी साथ दे। हम उनके साथ ट्रेड, इकोनॉमी और पॉलिटिकल रिलेशन चाहते हैं। भारत इस क्षेत्र का बेहद अहम देश और ताकत है। हमारे रिश्ते पहले जैसे थे, आगे भी वैसे ही होने चाहिए। पाकिस्तान के रास्ते भारत में ट्रेड एक अहम जरिया है। हम एयर कॉरिडोर बनाने का भी विचार कर सकते हैं। शेर मोहम्मद 1980 के दशक में देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ले चुके हैं। कुछ साल अफगान आर्मी में रहने के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया और तालिबान के साथ चले गए। सरकार ने सभी ग्रुप शामिल हो। अब्बास के मुताबिक तालिबान चाहता है कि एक ऐसे सरकार बनाई जाए जिसमें अफगानिस्तान के सभी समुदायों के दलों के लोग शामिल हो। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों, समुदायों, जनजातियों के अच्छे लोगों को आगे आकर एक मजबूत और अच्छी सरकार बनानी चाहिए। इसके लिए हमारी लीडरशिप सभी से बातचीत कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएगी। पाकिस्तान सदमे में। शेर मोहम्मद के भारत पर दिए बयान के बाद पाकिस्तान के टीवी न्यूज चैनलों पर यह बहस छिड़ गई है कि तालिबान कहीं पाकिस्तान को धोखा तो नहीं दे रहा है। इसकी एक वजह यह है कि शनिवार को पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 6 घायल हो गए। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान हर कीमत पर पाकिस्तान तालिबान को उसकी सीमा पर हमले करने से रोके। वहीं तालिबान ने साफ कर दिया है कि इस मामले में दखल नहीं देगा, क्योंकि यह पाकिस्तान, तालिबान और इमरान सरकार के बीच का मामला है। दूसरी बात, शेर मोहम्मद ने भारत और अफगानिस्तान के बीच एयर कॉरिडोर की तरफ इशारा किया है। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड के लिए रोड एक्सप्रेस नहीं देता है तो तालिबान के पास एयर कॉरिडोर का विकल्प खुले रहे। भारत अब तक इस मामले पर चुप है। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहे एम न्यूज के साथ।